नमस्ते। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो गई है। आई वुड से बहुत मैसिव लोगों के लिए जानने के लिए, क्योंकि केसेस ऐसे बल्क में आए हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब हमने डायग्नोस करा है तो यही निकला है प्रॉब्लम, जो टॉपिक में हेडिंग दिख रही है कि जो कुएँ हुआ करते थे। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे के तब मेन पॉइंट में आऊँगी ताकि समझ में आए एग्जैक्टली ये पॉइंट क्यों इतना वैलिड है। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखो, जैसे पुराने ज़माने में जब गांव हुआ करते थे और जब ये इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि नलों में पानी आता था, तो सब लोग गांव में क्या करते थे, एक कुआं बनाते थे। एक कुआं होता था, उसमें से ही सब लोग पानी भरते थे सब चीज़ों के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, और वही यूज़ होता था। लेकिन इसके अलावा भी कुएँ में क्या होता था, जैसे कई बार कहानियाँ सुनी होंगी और ये सच होता था कि लोग गांव में क्या करते थे, जैसे किसी को सुसाइड करना है या कुछ करना है तो वो क्या करते थे, कई बार उसमें कूद के अपनी जान दे देते थे। और जब वो जान दे देते थे तो कहते हैं ना कि ऑफकोर्स मुक्ति मिली नहीं, वो अधूरी इच्छा रह गई इंसान के अंदर। तो वो चीज़ क्या क्रिएट करती थी, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती थी। वो एनर्जी उस कुएं में कलेक्ट होती जा रही है, और जब लोगों को पता चलता था कि इसमें कोई कूद के मर गया है तो उसको निकाला भी जाता था। कई बार नहीं भी पता चलता था फॉर दैट मैटर। तो ये पहले भी हुआ करता था। और अब क्या हो गया है, जब इतना समय बदल गया है, अब तो नलों में पानी आने लगा है और रिसोर्सेज हैंडपम्प्स बन गए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं ना। तो अब क्या होता है कि जो पुराने घर हुआ करते थे, लोग जैसे शहर में आ भी गए हैं, कई लोगों ने अपने एंसेस्टर्स की हवेलियां अभी भी रख रखी हैं, चाहे वो मेंटेन नहीं भी हैं लेकिन रख रखी हैं। क्यों? ज़मीन के चक्कर में। तो उसमें कोई रह नहीं रहा, या अगर कोई छोटी फैमिली रह भी रही है, बाकी सारी हवेली खाली पड़ी है। लेकिन नलों से पानी आ रहा है, मॉडर्न सिस्टम से अब जो है वाटर बिल्स पे कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। कहने का मतलब ये है कि जो वो कुआं था या है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और जब कोई कुएं का यूज़ नहीं हो रहा, चाहे कई बार वो सूख भी जाता है कुआं, तो और उसके चारों तरफ जो घर होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। या तो तुम्हारा पर्सनल, अगर तुम बहुत अमीर थे, बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली से, तो तुम अपना पर्सनल कुआं अपनी हवेली में बना लेते थे, राइट। तो ये एक केस ये हो गया। दूसरा केस हो गया कि एक कॉमन कुआं है जो सब कम्युनिटी वालों के लिए बना हुआ है, जो विलेजर्स हैं वहाँ आएंगे, पानी उससे लेंगे सिस्टम और यूज़ करेंगे। मैं दोनों ही सिस्टम्स की बात कर रही हूँ कि अब कई इलाकों में ऐसा है कि वो बीच में कुआं है, उसके चारों तरफ घर हैं, राइट, जो यूज़ नहीं हो रहा, उसमें शायद कूड़ा पड़ा हुआ है, चाहे वो सूख गया है, या अगर पानी है भी तो गंदा काई जम गई है उसमें, बेसिकली वो यूज़ नहीं हो रहा है बहुत सालों से। अब क्या हुआ है कि कई बार वाटर, बिकॉज वाटर में मेमोरी भी है, वाटर में एनर्जी भी है, वाटर एलिमेंट अब तो प्रूफ हो चुका है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है चीज़ों के साथ रिलेट करने में, रेजोनेट करने में, वाइब्रेशंस के, इंसानों के। तो कई बार जब सुसाइड उसमें बहुत सारे हो जाते हैं तो वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है उसके चारों तरफ, और वो नेगेटिव एनर्जी और ऑरा जितने भी हमारे चारों तरफ वो एरिया है उस पर भी प्रभाव देती है। तो कई बार सुना होगा कि हम उस कुएं से गुजरे, पेड़ के नीचे से गुजरे, तो हमारे साथ कोई चीज़ आ गई, कोई डार्क एनर्जी आ गई या कोई नेगेटिव चीज़ आ गई, फिर हम बीमार पड़ गए, या हमारे साथ सडनली बहुत उल्टी चीज़ें लाइफ में होने लगी, लॉसेस होने लगे। तो ये उसका मतलब वही है कि उसके चारों तरफ या उस पर्टिकुलर, वो एक तरीके से एक पोर्टल बन गया है डार्क एनर्जीज को कलेक्ट करने का और फिर बाहर फेंकने का, मतलब कहते हैं ना कि वाइब्रेट करने का। और अब इसमें दो केसेस हैं। अगर तो कोई सुसाइडल केस हुआ है और वो तुमसे रिलेटेड है, या तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है, या कोई एंसेस्टर से रिलेटेड है, और उसकी अधूरी इच्छा है या रिवेंज की इच्छा है, तो वो एनर्जी जो है, वो जो ईविल एनर्जी अब आज के डेट में बन गई, उसका एक ही मकसद है कि मैंने रिवेंज कैसे लेना है, मैंने मतलब परेशान करने वाली चीज़ें करनी है, मुक्ति मुझे मिली नहीं है, वो बीच में अटकी हुई है चीज़, चाहे उसको प्रेत बोल लो, चाहे उसको कोई भी शब्द दे दो। टेक्निकली मैं अभी नहीं जाना चाहती, वो टॉपिक डिफर हो जाएगा। पॉइंट अभी से हम कुएँ की बात कर रहे हैं कि कुएँ के अंदर, या कुएँ जो बचे हुए कुएँ हैं या बहुत समय से पड़े हुए कुएँ हैं, कई बार उनमें इतनी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है क्योंकि लोग सुसाइड कर देते हैं या ऐसा कुछ भी हो जाता है कि, या उसके चारों तरफ कई बार ऐसा होता है कि सुपरनैचुरल चीज़ें अपने आप भी आके वास कर देती हैं, बैठ जाती हैं, रहने लगती हैं। तो वो चारों तरफ भी जो भी उसके आसपास आता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे उसकी कोई चीज़ ट्रिगर हो या कुछ हो एनर्जी की, तो वो उसके साथ जुड़ के निकल जाती है, उसके पीछे पीछे आ जाती है। एक केस तो ये हो गया।
कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, और अगर उसके आसपास घर है तो भी कई बार ज़रूरी नहीं कि सभी घरों में वो चीज़ वो करेगी। कई बार वो ऐसी चीज़ भी होती है जो तुम्हारे लिए टिपिकली ना भी हो पर तुम्हारे साथ जुड़ के आ जाएगी, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जो उसका टारगेट होगा उसके साथ आएगी, राइट। अब इसका दूसरा सिनेरियो ये आता है कि अगर तुम पे कोई ब्लैक मैजिक करना चाह रहा है, ईवल इंसान, राइट, ईवल तांत्रिक के थ्रू, गलत है ये सब चीज़ें, बट फिर भी कलयुग है, सब कुछ चलता है आज की डेट में ना। सही के साथ लोग कम हैं, गलत के साथ लोग ज़्यादा हैं प्रभावित। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो वो उसको अगर पता है कि ऑलरेडी ये एक पोर्टल बन चुका है, एक मिनी पोर्टल बन चुका है, नेगेटिव एनर्जीज या कलेक्टेड हैं, तो इसी का सहारा लेके अगर मैं भी अपनी नेगेटिव एनर्जी जो ब्लैक मैजिक के प्रोसेस में मैं जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ ही जोड़ दूँ तो उसे और शक्ति मिल जाएगी, उसको और एनर्जी मिल जाएगी नेगेटिव फोर्स को। और फिर यहीं से, क्योंकि घर भी पास है, तो यहीं से जो है एक डायमीटर में बना देता हूँ, जो इस प्रोसेस को जानते हैं करना। फिर भी मैं बार बार कहती हूँ गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट अभी हम बात सही गलत की नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं अगर ऐसा हो गया है तो अगर ये चीज़ें फेस कर रहे हो तो जब वो उसके साथ वो जोड़ देगा ना, तो वही वो जो पोर्टल है वो डायरेक्टली तुम्हारे घर को ही अफेक्ट करेगा। तुम्हारा एड्रेस घर का डाल दिया जाएगा, तुम्हारा नाम डाल दिया जाएगा, तुम्हारी फ़ोटो डाल दी जाएगी, तो वो घर को अफेक्ट करेगा। उस घर में कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो वो नहीं बिकेगी, कोई देखने आएगा तो उसमें रह नहीं पाएगा, रेंट पे चढ़ाना चाहोगे वो नहीं चढ़ेगी। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर घर के आसपास कुआं है, यूज़ नहीं हो रहा है, लाइफ में अननेसेसरीली अनएक्सप्लेन्ड अननोन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो रीज़न भी हो सकता है। तो वास्तु जो जानते हैं वो डायरेक्शंस चेक करेंगे, राइट। कुएं का भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसके अलावा जो तंत्र को समझते हैं, इन विद्याओं को समझते हैं या सुपरनैचुरल चीज़ों को पकड़ने की, पहचानने की शक्ति रखते हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करना कई बार ज़रूरी हो जाता है इस प्रकार के किसी चीज़ को करने। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अगर ऐसी कोई चीज़ें फेस कर रहे हो, जो मैंने अभी बताई है बहुत ब्रीफ में बताई है, ताकि एक बीज तुम लोगों के दिमाग में आ जाए इस चीज़ का कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, होता है, हो रहा है। और जो लोग फेस कर रहे हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि गुरु दीदी ने ये चीज़ जो बताई है वाकई में हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और यस कुआं है हमारे घर के आसपास, समझे। तो अगर ऐसा है केस स्टडी कराएं जो कि पेड सर्विस है, उसमें सब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, और अगर ऐसा है तो तुरंत इसको सॉल्व भी करवाना है। अब सॉल्व चाहे तुम हमसे कराओ चाहे कहीं और से कराओ वो अलग बात है, राइट। मैं तो कहती हूँ केस स्टडी भी कहीं और से करा लो, अगर कोई टेक्निकली इतना साउंड इंसान है, विद्या है, जानते इस विद्या को, तुम्हारी जान पहचान में, तो ज़रूर कराएं, लेकिन फिर उसको वाकई में पता होना चाहिए वो रूट कॉज पे जाना, वरना सोल्यूशन होने नहीं वाला, ठीक है। बट कहीं से भी कराएं ज़रूर, बिकॉज इससे लाइफ बहुत अपसाइड डाउन हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड जय मां काली।